अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास के फ़िज़िक्स का आपसे गेस्ट पेपर शेयर कर दिया था जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन तमाम क्वेश्चंस अवेलेबल हो गए हैं आपको। अब उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका गेस्ट पेपर है कंफर्म, उसी में से MCQs आएंगे, वो भी मैं कुछ दिन तक अपलोड कर दूँगी। अब आ जाए 10th क्लास के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर पर। हम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर देखते हैं जी। केमिस्ट्री का 10th क्लास का यूनिट नंबर 9 का सबसे पहले हम देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाए। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने लाजमी करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एन एग्जांपल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है और उससे एग्जांपल से शो करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये गेस्ट पेपर है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं लास्ट टाइम बोर्ड के, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपने एग्जाम्पल के साथ ही शो करना, इस तरह नहीं करना। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हेन एंड who presented it। most important, this is also most important question। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने स्टेटमेंट उसकी मेंशन करनी है और उसकी डिटेल्स बतानी है कि किसने उसे रिप्रेजेंट किया था और कब रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज़ प्रिडिक्टेड। डायरेक्शन, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट होगी, यानी कि हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है। इसमें ये हमने बताना कि कैसे हम डायरेक्शन बताएंगे किसी भी रिएक्शन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बताना है दोनों का। फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। इसकी आपने एग्जांपल लाजमी देनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आता है। आपने डिफरेंशिएट करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स अक्सर मिक्स कर देते हैं, रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल लिख देते हैं और इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल, जबकि आपने बिल्कुल ठीक ठीक इसके आंसर लिखने हैं और एग्जाम्पल से आप लोगों ने इसे शो भी करना है। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाएं स्टूडेंट। इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट राइट द मैक्रो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, मैक्रो प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के नाम से जो आपके पास टॉपिक है, इसमें आपने वो लिखना है। एंड फिर आ जाएं आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका तो आपको पता है कि ये रिपीटेड है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पूरा डिटेल में आपने इसकी स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है जनरल रिएक्शन की फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कंप्लीट टॉपिक है, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा हो गया। ये हमें जी सर वकास नवाज़ की हेल्प से ये कंपाइल हुए हैं सारे, मैं आपके साथ जो पेपर्स शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड डायग्राम। रिवर्सिबल रिएक्शन की पहले जस्ट डेफिनेशन आपने देखी थी, अब आपने इसमें कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन को बताना है और उसकी डायग्राम की हेल्प से आपने शो करना है और इसकी एग्जांपल भी शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस मेंशन करनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इस वजह से आपने स्किप नहीं करना है, इस वजह से आपने स्किप नहीं करने ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चंस पर। यूनिट नंबर 10 के स्टूडेंट जो क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस, अब आप पहले देखें शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं इसके जी, डिस्क्राइब द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखना है एसिड और बेस का। फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप आर्हेनियस के
लिविस के, ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये सारे आपने डिटेल्ड में करने हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के इंपॉर्टेंट यूजेस आपने बताने हैं। डिफ़ाइन पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच बतानी है आपने, सोल्यूशन की पीएच क्या होती है डिटेल में। और इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। राइट द यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ऑक्साइड। सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड के यूजेस आपने लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई एच पॉजिटिव आयन एक्ट एज लिविस एसिड। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, ये आप लोगों ने बताना है। लिमिटेशंस इसकी जस्ट लिखनी और एक्स्ट्रा इरेलेवेंट डिटेल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लिविस एसिड एंड बेस। लिविस एसिड क्या है और बेस क्या है, और एग्जांपल प्रोवाइड करके आपने इसका सॉल्यूशन आपने इसे डिटेल में बताना है। बेशक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपने कंप्लीट देना है। लिविस एसिड भी बताना है और बेस भी बताना है, और इसे एक एग्जांपल से शो भी करना है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर साल्ट्स, गिव टू एग्जाम्पल, बहुत ईजी है। साल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉमन से हमारी प्रैक्टिस है। साल्ट्स और टू एग्जांपल साल्ट्स की देनी है। एक साल्ट तो हमारी कॉमन लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड, और सेकंड साल्ट भी ऐसे आपने को जो इजी लगे आपने वो लिख देना है। राइट सम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने साल्ट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बतानी है। वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है जी स्टूडेंट ये। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको स्क्रीन का कोई इशू आया है कि अगर आपको सही तरह नोट डाउन नहीं किए गए या कोई भी इशू है, काइंडली आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। मैं इसी वजह से स्क्रीन दोबारा से जूम करके आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाए तो आप उसे अच्छे से डिटेल्ड में नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसमें से कोई आपने स्किप नहीं करना कि चलो एक हम छोड़ देते हैं, ये मुश्किल लग रहा नहीं है, ऐसा कुछ सीन इसके साथ नहीं करना। अब इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। यूनिट नंबर 10 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखें जी, राइट अ नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ईजी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी हैं आप लोगों की। आप लोगों ने ये इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन, और आप लोगों ने अच्छे से ये क्वेश्चन करना है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द लिविस कंसेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लिविस कंसेप्ट बताना है आपने एसिड का और बेस का, एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो है आपने अच्छे से करना है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में इनसे क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक्स में से लॉन्ग में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, अच्छे से आपने अटैम्प्ट करना है। व्हाट आर इंडिकेटर, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में इंडिकेटर था, अब इंडिकेटर में क्या कुछ आ गया, हाउ दे आर यूज टू इंडिकेट द पीएच ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। के इंडिकेटर्स कैसे यूज़ होते हैं जी, एसिड पीएच कैसे इंडिकेट करेंगे एसिड्स की, बेस की और न्यूट्रल सोल्यूशंस की। इसके बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखते हैं। 6 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाए स्टूडेंट। एक्सप्लेन द ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन डिटेल। आपने एक्सप्लेन करना, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी देखा शॉर्ट में, बट यही अगर आप लॉन्ग के लिए एक ही दफ़ा अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी इसी में अटैम्प्ट हो जाएगा। राइट अ नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, जिन स्टूडेंट को बैलेंसिंग में इशू है या और कोई इशूज़ है उनके लिए मुश्किल हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है, अच्छे से तैयार करना है। डिफाइन साल्ट एंड डिस्कस द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ साल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ईजी क्वेश्चन। आप अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ये हो गया हमारे 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर आपके साथ कर देती हूँ। अगर आपको कोई इशू है क्वेश्चन, आप एक दफ़ा देख लें, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ये दोनों हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के।
सारे क्वेश्चंस आप मार्क कर लें, क्वेश्चन लिखने से बेहतर है आप बुक पर मार्क कर लिया करें। अब हम जिस यूनिट नंबर 11 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट नंबर 11 की स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो यूनिट नंबर 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 6-7 की अपनी साइंस की बुक से पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने बताने कौन से। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव एग्जांपल। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसे एग्जांपल से आपने शो भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप अगर कोई क्वेश्चन रह गया है मेंशन, आप इसमें नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें अपनी बुक पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस चैप्टर के तकरीबन हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करना है आपने शॉर्टली, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक आर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या, गिव एग्जांपल, एग्जांपल से शो करना है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय कैंटिनेशन, कैंटिनेशन का क्या मतलब है, कैंटिनेशन से क्या मुराद है, जस्ट उसे डिफ़ाइन आपने इसमें करना है। क्वेश्चंस मार्क कर लें स्टूडेंट। अगर किसी को पहले जब मैंने मार्क किया हुआ था तो इशू था, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये हमारे हो गए इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। हमारे इस चैप्टर के टोटल 6 गेस्ट में जो हमारे गेस्ट पेपर है उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के साथ आपने डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन फंक्शनल ग्रुप विद द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप को आपने डिफ़ाइन करना है और एग्जांपल आपने इसमें अल्कोहल की लेनी है। हाउ इज़ कोल फॉर्म, कोल कैसे बनता है, कोयला बनाने का प्रोसीजर जो है, कोयला कैसे बनता है, आपने इसमें वो एक्सप्लेन करना है। अब 9 क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट, 9 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। तो अब आप नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की आपने इसमें इम्पोर्टेंस बतानी है। राइट इट्स यूजेस, नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस और उसके यूजेस बताने हैं। व्हाट आर द नॉन बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से आपने वो बताना है। व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और उन्होंने मेंशन कर दिया कि 2 एग्जांपल्स देनी है, तो आपने 2 एग्जांपल्स से ही शो करना है, 2 एग्जांपल्स ही इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट पे आ जाएं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाएं। इस चैप्टर के हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं आपसे स्क्रीन साथ साथ शेयर कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लें। डिटेल्ड नोट आपने इसमें लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस तरह की जा सकती है, डिटेल्ड नोट। व्हाट इज़ मेंट बाय होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ से क्या मुराद है। राइट इट्स करैक्टरिस्टिक, इसमें उसकी डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों ने करैक्टरिस्टिक भी मेंशन करनी है। एक्सप्लेन फॉलोइंग फार्मूला, अब ये जो कुछ फार्मूलाज गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला, आपने ये सारे फार्मूला एक्सप्लेन करने हैं। अब ज़रूरी नहीं है पेपर्स में ये सारे आ जाए, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 भी आ सकता है, इनमें से कोई सा भी। तो आपने इन्हें अच्छे से स्टूडेंट तमाम फार्मूलाज को प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता चला वॉइस के थ्रू तो आप वो नोट डाउन कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर के लॉन्ग के लिए, मैंने आपको बताया था। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है, फंक्शनल ग्रुप आपने डिफाइन करना है। एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एथर्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये तमाम के आपने इसमें फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करना है,
ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन करना और तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को एस्टर के, अल्कोहल के, एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया। ये क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप जिस चीज़ के फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सारे आप नोट डाउन कर लें। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पर चलती हूँ। जी अब हमारे ये इस चैप्टर के 5 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। हमारा यूनिट नंबर 12 है नेक्स्ट। जी स्टूडेंट, यूनिट नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस पर शॉर्ट क्वेश्चन पर सॉरी आ जाए। यूनिट नंबर 12 के हमारे पास तकरीबन 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। व्हाट आर ओपन चेन आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट आर योर यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन और इथेन के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये भी। व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स सॉरी आपने बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर उसके बाद आ जाए वाई आर अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है। ये देखें स्क्रीन विदाउट मार्क्स स्क्रीन शेयर होगी। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इजीली आप नोट डाउन कर लेंगे। जल्दी से ये नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आती हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, उन्हें एग्जांपल्स के थ्रू हमने एक्सप्लेन करना है। वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स, ये एक्सप्लेन करना है। राइट टू यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के 2 यूजेस बयान करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब जिसके भी यूजेस हैं शॉर्ट में लॉन्ग में सब में आ जाते हैं और बहुत इजी हैं, कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड, अल्काइल हैलाइड्स कैसे रिड्यूस होते हैं यह भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। स्टेट 1 इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ ईच, अब ये आ गया है। अब ये क्वेश्चन जी आपने समझना है, एक इम्पोर्टेंट यूज़ इन सब का पूछा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही है, इथेन का, एसिटाइलिन का, क्लोरोफॉर्म का, कार्बन का, टेट्राक्लोराइड का, इसमें 2 यूजेस पे पूछ के कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है। मैंने आपको फर्स्ट में यहाँ पर जब यूजेस का क्वेश्चन था, यहाँ पर यूजेस ऑफ एसिटाइलिन मैंने इसी में आपको बता दिया था। सबके यूजेस आपने अच्छे से करने हैं। अब इसमें आपने सबका एक एक यूज़ करना है और एक से ज़्यादा भी यूज़ करना है तो अच्छा कि अगर आपको कोई एक सिंगल आ जाए तो आप 2 यूजेस लिख के उससे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं विदाउट मार्क्स। ये मैंने आपके साथ जूम करके ये स्क्रीन शेयर किया। आप क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन मार्क्स के साथ मुश्किल हो रहा था देखने में तो अब इजीली आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं आप मार्क्स विदाउट मार्क्स भी स्क्रीन शेयर कर लिया करें हमारे साथ, क्वेश्चंस का इजीली आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाएं स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए इस यूनिट के। इस यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाएं। इसके हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं डिटेल्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाउ आर दे क्लासिफाइड, हाइड्रोकार्बन्स को क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन हमने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट हाइड्रोकार्बन्स आ सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन अलग से पूछी जा सकती है। अब ये एक्सप्लेन करना है आपने, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखें जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया था यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं। अब आगे यूजेस ऑफ मीथेन, एसिटाइलिन एंड इथेन। अब ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन, अब ये तीनों देने का पर्पस ये है कि आपको पता चल जाए कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। मीथेन की, एसिटाइलिन की और इथेन के यूजेस अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करना है अल्केन्स का। विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर, ये किस किस्म के रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शन जो अल्केन के होंगे किस किस्म के होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। मैंने विदाउट मार्क्स स्क्रीन आपके साथ शेयर कर ली है, अगर किसी क्वेश्चन को मार्क करने में इशू हो रहा था तो आप मार्क कर लें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन। राइट द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स, प्रिपरेशन के मेथड्स लिखने अल्केन्स और अल्कीन्स के, ये अलग से भी एक किसी के भी पूछे जा सकते हैं कि प्रिपरेशन के मेथड क्या हैं अल्केन के और अल्कीन के।
बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस विदाउट मार्क्स, ये आपके पास आगे स्क्रीन नोट डाउन कर लें। 2 क्वेश्चन से सिर्फ इजीली आपने मार्क कर लिए होंगे स्टूडेंट, इनमें कोई भी आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशंस करें। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसके भी हमारे पास तकरीबन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अब ये चैप्टर आ गया हमारा बायोकेमिस्ट्री का। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, पहला हमारा क्वेश्चन है। व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। पॉलीसेक्राइड्स को आपने लिखना है उनके बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, राइट देयर जनरल फार्मूला। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और उनका जनरल फार्मूला भी आपने शो करना है। ये देखिए स्क्रीन कुछ मिसिंग हो रहा था, अब देख लें आप। 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, राइट देयर जनरल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं जी, अब उनकी प्रॉपर्टीज़, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने लिखनी है उनकी डेफिनेशन के बाद। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपने बताने, कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस क्या हैं। फिर आ जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, घी एंड ऑयल के दरमियान में क्या डिफरेंस है। हाली कंसिस्टेंसी का फ़र्क थोड़ी होगा, उनके फार्मूलाज और कुछ मेन डिफरेंस जो है आपने वो लिखना है। ठीक है, ये नहीं बता देना कि इनमें कंसिस्टेंसी का फ़र्क है, दोनों में जो मेन डिफरेंस है आपने वो लिखना है। क्वेश्चन अगर आपने नोट डाउन कर लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी शॉर्ट क्वेश्चन आपका, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं जी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और जो सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। वो टॉपिक का एक बहुत इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। गिव द टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की टाइप मेंशन करनी है। ठीक है, टाइप ऑफ विटामिन्स आपने जस्ट इसमें बताना है, कोई उनकी डिटेल्स नहीं पूछे कि कितने टाइप्स के, कौन कौन सी टाइप्स के विटामिन्स, उनके नेम लिखने हैं आपने। हाउ डू यू जस्टिफाई डेट RNA एक्ट एज द मैसेंजर, आप ही कैसे जस्टिफाई करेंगे कि RNA एक्ट करता है एज अ मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है, जो पैगाम रसां होता है। RNA ऐसे एक्ट करता है कि आपने जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। राइट द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, सोर्सेज बताने और यूजेस बताने आपने, विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं और यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें आगे, विटामिन ए के सोर्स भी लिखने हैं आपने, हेडिंग देनी है अच्छी सी क्वेश्चन में, विटामिन ए, फिर उसके सोर्सेज की हेडिंग देनी है अंडरलाइन करके, उसके सोर्सेज लिखने हैं, फिर हेडिंग देनी है उसके यूजेस की और फिर उसके यूजेस लिखने हैं। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 1 बाय 1। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA, अब फंक्शन ऑफ DNA करने जिसका पिछले क्वेश्चन में हमने जस्टिफाई किया था, RNA एक्ट एज अ मैसेंजर, इसमें जस्ट बताना है DNA का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मार्क कर लें। इसमें विटामिन ए के अलावा भी किसी और के भी सोर्सेज और यूजेस पूछे जा सकते, तो आपने अच्छे से करना है क्योंकि MCQs में भी आ सकता है। अब इसके जी 6 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद अभी हमारे 3 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं जी। आ जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब है आपने कंप्लीट लिखना है इनके बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी एक्सप्लेन करनी है। व्हाट आर अमाइनो एसिड, डिस्क्राइब डेट अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अमाइनो एसिड्स क्या हैं, उनके अमाइनो एसिड के बारे में बताना है कि ये एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, इन्हें क्यों कहा जाता है, इसका डिटेल्ड आंसर आपने लिखना है। डिस्क्राइब द सोर्सेज, यूजेस एंड डिजीज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। अब आपने सोर्सेज
यूजेस एंड डिजीज़ के बारे में बताना है जो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, सोर्सेज का सिर्फ पूछा जा सकता है, यूजेस पूछे जा सकते हैं या डिजीज़ पूछी जा सकती हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए। ठीक है, या विटामिन के सोर्सेज और यूजेस सिर्फ पूछे जा सकते हैं, इनमें से कुछ एक भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी ये क्या पूछा हुआ है विटामिन के बारे में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, घुमा फिरा के लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में विटामिन के सोर्स पूछे हुए हैं, ठीक है, और विटामिन के यूजेस पूछे हुए हैं, और फिर उन डिजीज़ का पूछा हुआ है जो विटामिन की कमी की वजह से हो। विटामिन की कमी के यूजेस नहीं पूछे हुए, डेफिशिएंसी आप विटामिन के यूजेस नहीं पूछे हुए। क्वेश्चन लिखने का ये, इस क्वेश्चन का मतलब है पहले विटामिन के सोर्स बताने, फिर उसके यूजेस बताने, और विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होंगी वो आपने शेयर करनी है। ठीक है, ये आगे स्क्रीन आपके पास, आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गिव यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यूजेस एंड सोर्सेज आपने बताने कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, यूजेस क्या है और सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यूजेस और सोर्सेज बताने आपने प्रोटीन्स के और लिपिड्स के। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाउ पॉलीसेक्राइड्स आर प्रिपेयर्ड, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने बताना है और पॉलीसेक्राइड्स कैसे बनते हैं ये बताना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, विदाउट मार्क्स ये स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ, क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको जिन चैप्टर्स के बता दिए हैं आप ये क्वेश्चंस मार्क करें। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ जिसमें ये डिटेल्ड बताती हूँ। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दूँ और फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बाकी चैप्टर्स के भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूं और बाकी आपको डिटेल्स दे सकूं। और स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझसे काइंडली पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।